हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2009 से लेकर 2024 तक के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है ना वह 5 वर्ष का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला नंबर सवाल है, दो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 5 नवंबर 2005 को, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2001 को और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000 को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है 3, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में ना महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। आपका अगला नंबर सवाल है 4, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है मद्रास चेन्नई में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, मद्रास यानी चेन्नई में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई में बना था। आपका अगला नंबर सवाल है 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। आपका अगला नंबर सवाल है 6, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। आपका अगला नंबर सवाल है 7, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने का सबसे न्यूनतम आयु जो है ना वह 18 वर्ष है। मतदाता के मतलब ना वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है। आप लोग तो जानते होंगे कि 18 वर्ष है भाई वोट देने का न्यूनतम आयु। आपका अगला नंबर सवाल है 8, ग्राम कचहरी का प्रधान को कहा जाता है। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन
सी सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? यह क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। आपका अगला नंबर सवाल है 10, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 8। वर्तमान भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका अगला नंबर सवाल है 11, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यह क्वेश्चन आपका 2012 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2 साल यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप लोग यह क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था ना संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल है 12, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह क्वेश्चन आपका 2021 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ना एक प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका अगला नंबर सवाल है 13, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? यह क्वेश्चन आपका 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में ना सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है 14, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है 15, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यह क्वेश्चन आपका 2018 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, दल बदल कानून जो होता है ना वह सांसद और विधायक पर लागू होता है। आपका अगला नंबर सवाल है 16, संघ सरकार का उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपका 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। यह क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 6 साल पूछा गया है और यह संभावना है ना कि आपके जो आने वाले बोर्ड परीक्षा है ना उसमें यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है 17, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। आपका अगला नंबर सवाल है 18, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को ना हम महापौर कहते हैं।
आपका अगला नंबर सवाल है 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यह क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपका अगला नंबर सवाल है 20। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? यह क्वेश्चन आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। आपका अगला नंबर सवाल है 21। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, नगर निगम। नगर निगम जो है ना वह पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है। आपका अगला नंबर सवाल है 22। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? यह क्वेश्चन आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह होगा ऑप्शन डी, 73वां संशोधन। 73वां संशोधन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है 23। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह होगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदाय के बीच ना टकराव को यह कम करता है। सत्ता में साझेदारी जो है ना वह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है। यह क्वेश्चन आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपका अगला नंबर सवाल है 24। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यह क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा अनुच्छेद 40। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है 25। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? यह क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, आयकर। नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है क्या? तो आयकर। आयकर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला नंबर सवाल है 26। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? यह क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना ना पटना में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर रोज़ शाम को 6 बजे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में।